नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता पंत अपनी ओर से तथा सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड रूरल डेवलपमेंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ओर से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे अपने सभी वरिष्ठजनों, सहयोगियों, मित्रों और छात्र छात्राओं का सर्वप्रथम सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी डॉक्टर गोपाल पांडे स्मृति व्याख्यानमाला के संदर्भ में एक साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पांडे सर ने इस संस्थान की स्थापना 19 अक्टूबर वर्ष 2004 में की थी। सर के मार्गदर्शन में ही हम सभी ने आज के ही दिन वर्ष 2014 तक कार्य किया था। आज के ही दिन इस वर्ष सन 2014 में सर का निधन हो गया था और सर के निधन के बाद हम लोगों ने आप सभी लोगों के सहयोग से इस संस्थान में सतत कार्य किया और आज भी करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एक शोध पत्रिका का प्रकाशन करती है। इसके साथ साथ हम एक पॉपुलर हिंदी मैगजीन भी निकालते हैं। हम वर्ष में अलग अलग इमर्जिंग इश्यूज़ पर प्रत्येक वर्ष एक यहाँ से किताब निकाली जाती है। यह संस्थान हमेशा वर्ष में एक बार सेमिनार का आयोजन करता है। इसके बाद हम 7 दिन का वर्कशॉप भी वर्ष में एक बार करते हैं। कई कृषि गोष्ठियाँ हम कराते हैं, आमंत्रित व्याख्यान भी हम लोग कराते हैं। और इस वर्ष भी कोरोना के काल में भी हम सब ने 2 वेबिनार का आयोजन कराया। इसके साथ साथ ऑनलाइन हम लोगों ने ड्राइंग की जो है प्रतियोगिता करवाई थी, ऑनलाइन ऐसे का कंपटीशन कराया, हम लोगों ने कोरोना पे क्विज भी करवाई। तो इस तरह का कार्य आप सभी के सहयोग से और सर के आशीर्वाद से ही हम सब कर पा रहे हैं और हमें ऐसा विश्वास है कि आप लोग हमें आगे भी सहयोग करते रहेंगे। सर के निधन के बाद हम लोगों ने वर्ष 2015 से सर की यादों को हमेशा बनाए रखने के लिए ये हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तय किया कि हम लोग व्याख्यानमाला की शुरुआत करें और ये उसके बाद से ही वर्ष 2015 से हमने जो है डॉक्टर गोपाल पांडे स्मृति व्याख्यानमाला की शुरुआत की। और इसके बाद एक और यहाँ से ये तय हुआ हमारे संस्थान से कि हम लोग सर के नाम से एक पुरस्कार भी जो है देंगे और वो कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य या अन्य जो एलाइड साइंसेस के विषय हैं उन पर भी हम सर के नाम से प्रतिवर्ष एक सम्मान देंगे और जो भी व्याख्यानदाता यहाँ पर आएंगे हम डॉक्टर गोपाल पांडे मेमोरियल सम्मान से उन्हें सम्मानित करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम 6वां डॉक्टर गोपाल पांडे स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं और इस व्याख्यानमाला के जो आज के मुख्य वक्ता हैं वो हैं प्रोफेसर पावन सिरोठिया सर। प्रोफेसर पावन सिरोठिया सर ने सॉइल साइंस में बहुत कार्य किया है और वो वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना, मध्य प्रदेश में। और सर के व्याख्यान का शीर्षक है टिकाऊ कृषि विकास। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सर के व्याख्यान से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। अब इसके बाद अगली कड़ी में मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर गोपाल पांडे सर के विषय में अपना सर का जो है डॉक्टर गोपाल पांडे सर का परिचय देने की कृपा करें। धन्यवाद। कर्मयोगी, मृदुभाषी, ईमानदार, सरल स्वभाव और विशाल हृदय के धनी डॉक्टर गोपाल पांडे का जन्म 1 जून 1959 को गाजीपुर जनपद के खालिसपुर गांव में हुआ था। पांडे जी का पठन पाठन सुवार्स प्रयागराज से हुआ और यहीं से पादप रोग विज्ञान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए। सुवार्स प्रयागराज से ही सेवा कार्य भी प्रारंभ किए। आपके 100 से अधिक लेख व शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपके समय समय पर
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रयागराज से ज्ञानवर्धक एवं रोचक वार्ताएं प्रसारित होती रही हैं। आपकी विज्ञान के प्रति समर्पण को बहुत सी संस्थाओं द्वारा पहचाना और पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर गोपाल पांडे जी 19 अक्टूबर 2004 को जैविक विज्ञान एवं ग्रामीण विकास समिति का पंजीकरण कराए और स्वयं सचिव पद को संभाले। इस सोसाइटी द्वारा ग्रामीण विकास संदेश, अर्धवार्षिक पत्रिका और शोध जर्नल ऑफ नेचुरल रिसोर्स का प्रकाशन अनवरत रूप से आज तक होता चला आ रहा है। पांडे जी द्वारा इस संस्था की तरफ से कई पुस्तक का प्रकाशन कराया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। पांडे जी की हमारी पहली मुलाकात 19 सितंबर 2008 को उद्यान विज्ञान विभाग, कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज, प्रयागराज से हुई। उस समय पांडे जी राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन में तकनीकी परामर्शदाता पद पर कार्यरत थे और किसान गोष्ठी में मुझे वक्ता के रूप में लेने आए थे। मैं उनके साथ गोष्ठी के लिए कौशाम्बी निकल पड़ा। रास्ते में वार्ता के दौरान एक बात पांडे जी ने कहे जो मुझे आज भी स्मरणीय है। कोई काम मुश्किल नहीं इस जमाने में, इरादा साफ हो, मेहनत जरूरी है। इस दृढ़ संकल्प के बिरले लोग ही मिलते हैं। डॉक्टर पांडे साहब के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मिस्टर पीयूष रमन पांडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र, अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत हैं। छोटा बेटा मनीष कुमार पांडे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बेटी की शादी कर चुके थे। अचानक डॉक्टर पांडे साहब का 27 जुलाई 2014 को हृदयघात हुआ और हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आज उनकी 6ठी पुण्यतिथि पर मैं स्वयं अपनी ओर से एवं SBS ऑडी नई झूसी प्रयागराज की ओर से उनको सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद।
Thank you very much, sir, for such a wonderful and informative lecture on sustainable agriculture development, which is very important in this current pandemic period because globally we are facing very critical condition. So we need to guide to educate our coming generation for sustainable development of our natural resources. We will certainly learn lots of important points in your lecture and we will follow it to maintain our resources for future generation. In the last but not least, for our listeners who have joined this lecture very patiently, thank you again. Stay home and stay safe. Thank you.